दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी है नटराजन चंद्रशेखरन पर। एक किसान परिवार में जन्म लेने वाले शख्स का देश के सबसे पुराने और बड़े व्यापारिक घराने का चेयरमैन बनना एक अजूबा नहीं तो कम से कम चकित करने वाली एक घटना अवश्य है। वस्तुतः ऐसा हुआ है और यह चमत्कार किया है तमिलनाडु के नटराजन चंद्रशेखरन ने। अब तक देश की सबसे बड़ी सूचना तकनीक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की कमान संभाल रहे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के बोर्ड ने अपना मुखिया चुनकर एक इतिहास रच दिया है। इस घटना के इतिहास बनने के एक नहीं बल्कि दो पक्ष हैं। पहला पक्ष की टाटा समूह एक पारसी समुदाय का समूह है और आज तक इसके जो भी चेयरमैन हुए हैं वह इसी समुदाय या फिर ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी नसर वानजी टाटा के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। नटराजन चंद्रशेखरन को समूह का मुखिया बनाकर टाटा सन्स ने अब तक चली आ रही परिपाटी को तोड़ दिया है। दूसरा पक्ष की टाटा समूह ने अपने एक कर्मचारी को उसके काबिलियत पर भरोसा कर समूह की कमान सौंपी है, जबकि उद्योग जगत में ऐसा क्रांतिकारी कदम बहुत कम ही देखने को मिलता है। बहरहाल नटराजन चंद्रशेखरन का टाटा सन्स का चेयरमैन बनना भारतीय उद्योग जगत के लिए एक विस्मयकारी परंतु सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। नटराजन चंद्रशेखरन का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। टाटा सन्स के नव निर्वाचित चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन का जन्म वर्ष 1963 में तमिलनाडु राज्य के नमक्कल के नज़दीक स्थित मोहनूर में एक किसान परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात चंद्रशेखरन ने कोयम्बटूर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नामांकन कराया और यहाँ से एम्प्लॉयड साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल किया। तत्पश्चात वे त्रिची वर्तमान में तिरुचिरापल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर एप्लीकेशन में वर्ष 1986 में मास्टर डिग्री धारण बने। मास्टर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात चंद्रशेखरन ने वर्ष 1987 में टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नौकरी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। नटराजन चंद्रशेखरन का टाटा सन्स के चेयरमैन बनने तक का सफर। नटराजन चंद्रशेखरन का नाम उद्योग की दुनिया में काबिलियत, नेतृत्व क्षमता और बेहतर परिणाम देने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। टाटा समूह की कंपनी टीसीएस के साथ चंद्रशेखरन ने 30 साल का एक लंबा सफर तय किया है। इन 30 वर्षों के दौरान वह कंपनी के एक साधारण कर्मचारी से पदोन्नत होते हुए टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी एमडी के पद तक पहुंचे। अपनी काबिलियत और नेतृत्व क्षमता की बदौलत वह वर्ष 2002 में टीसीएस के ग्लोबल सेल्स हेड बने और फिर 2007 में उन्हें कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। आगे जाकर वह पहले कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ बने और फिर 6 अक्टूबर 2009 को नटराजन चंद्रशेखरन को टीसीएस का मुखिया यानी सीईओ बनाया गया। इस पद पर रहते हुए चंद्रशेखरन ने खुद को एक काबिल बिजनेस लीडर साबित किया। कंपनी का कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने पारंपरिक लीक से हटते हुए प्रबंधन में कई नए प्रयोग किए। एक प्रयोग के तहत उन्होंने टीसीएस को 23 बिजनेस यूनिट में विभाजित कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन आया और टीसीएस देश की आईटी कंपनियों की कतार में पहले पायदान पर पहुंच गया। इससे पूर्व देश की एक और दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस को यह दर्जा हासिल था
स्पष्ट है कि चंद्रशेखरन को न केवल तकनीक क्षेत्र की विशेषज्ञता हासिल है, बल्कि वह प्रबंधन के क्षेत्र में भी अव्वल हैं। सही मायने में कहा जाए तो नटराजन चंद्रशेखरन एक तकनीकी उद्यमी हैं। उनकी इसी विशेषता का परिणाम है कि टीसीएस की आमदनी 2010 में 30,000 करोड़ रुपए थी, आज वह बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उनके नेतृत्व में कंपनी का मुनाफा भी 3 गुना बढ़ा है। आज टीसीएस का मुनाफा 7,093 करोड़ रुपए से बढ़कर 24,375 करोड़ रुपए हो गया है। गौरतलब है कि टाटा समूह की कुल आमदनी में टीसीएस का योगदान 70% है। चंद्रशेखरन के ही योग्य नेतृत्व का परिणाम कि वर्तमान में टीसीएस को देश के सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा प्राप्त है, जिसका बाजार पूंजीकरण लगभग 4.2 लाख करोड़ है। नटराजन चंद्रशेखरन को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ काम करने और उनके साथ तालमेल बनाने में महारत हासिल है। अपनी योग्यता के बदौलत ही वह बिजनेस की दुनिया में बड़े नाम जैसे जीई, जेपी मॉर्गन, वॉलमार्ट, होम डेपोट, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स आदि को टीसीएस के साथ जोड़ने और उन्हें बेहतर सेवा देने में सफल रहे। वर्ष 2012 में इन्हीं के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री के लिए विजन 2020 तैयार हुआ था। नटराजन चंद्रशेखरन को मिले नटराजन चंद्रशेखरन देश और दुनिया के व्यावसायिक समुदायों के जाने वाले कई पुरस्कारों में से एक थे। ये थे चंद्रशेखर नटराजन के उपलब्धियां और उनकी जीवन की कुछ गाथाएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।